सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में हर पल यही अरदास सभी के लिए दासी करती है कि सच्चे पातशाह सभी को इस आनंद के साथ जोड़ के रखना। बंदे जिसने तुझे इंसान बनाया, इसे भूल गया, इसे जान न पाया। दुनिया में जब तूने जन्म लिया, दांत नहीं थे तब दूध दिया। मात पिता का बहाना रख के तुझे पाला और जवान किया। ये सतगुरु निरंकार दातार सारी दुनिया की पालना करने वाला है। इसलिए हम सतगुरु के चरणों में आए और मानव जीवन के परम लक्ष्य को पाएं। सात संगत जी कहते हैं, असली शहंशाह कौन है? महान चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस बैठा था। सामने से सम्राट की सवारी गुजरी। सम्राट उसे देखकर ठहर गया। फिर उसने पूछा, तुम कौन हो? कन्फ्यूशियस ने कहा, मैं सम्राट हूँ। सम्राट चौंका। फिर उसने कहा, तुम कैसे सम्राट हो? जंगल में बैठे हो, फिर भी अपने आप को सम्राट कहते हो। इस पर कन्फ्यूशियस ने पूछा, तुम कौन हो? सम्राट को इस क्वेश्चन का मतलब समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि उसके लाभ लश्कर को देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि वह कौन है। फिर भी उसने पूछा है मुझसे कि मैं कौन हूँ, तो मुझे जवाब तो देना ही होगा। उसने कहा कि मैं असली सम्राट हूँ। यहाँ जंगल में बैठकर तुम खुद को सम्राट कहते हो। इस तरह अपने बारे में भ्रम पालना ठीक नहीं। कभी तुम संकट में भी पड़ सकते हो। यह गलतफहमी दूर कर लो। कन्फ्यूशियस ने मुस्कुराते हुए सम्राट से कहा, सेवक उसे चाहिए जो आलसी होता है। मैं आलसी नहीं हूँ, इसलिए मेरे साम्राज्य में सेवक की जरूरत नहीं है। सेना उसे चाहिए जिसके शत्रु हों, और दुनिया में मेरा कोई शत्रु नहीं है, इसलिए मेरे साम्राज्य में सेना की भी जरूरत नहीं है। धन और वैभव उसे चाहिए जो गरीब हो। मैं गरीब नहीं हूँ, इसलिए मुझे धन संपत्ति की भी जरूरत नहीं है। यह जवाब सुनकर सम्राट का सिर शर्म से झुक गया। सात संगत जी, कहने का भाव यही होता है, जो सतगुरु के चरणों में जुड़ जाता है उसे ना किसी सेना की जरूरत होती है, ना वो गरीब होता है, ना उसका कोई दुश्मन होता है। उसका तो सभी से ही प्यार होता है, क्योंकि कहा भी गया है, तेरी संतान है, सारे इंसान है, फर्क तूने किसी को बनाया नहीं। जो संत महात्मा होते हैं ये समझ आते हैं कि हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान है। ना कोई व्यारी, ना ही बेगाना, सकल संग हमको बनाई। संतों महापुरुषों का कोई भी दुश्मन नहीं होता। सभी सज्जन होते हैं, सभी महापुरुष होते हैं, सभी प्यार रखने वाले होते हैं। और ना ही वो गरीब होते हैं, क्योंकि उनके पास राम नाम रूपी दौलत होती है। जिस जन के पास ये राम नाम रूपी धन दौलत होती है, वही सही मन में सच्चा शहंशाह होता है। मानव इस दुनिया में आता है और आकर वह यह भूल जाता है कि उसका इस दुनिया में आने का क्या मतलब है, परमात्मा ने उसे इस दुनिया में क्यों भेजा है। अपने जीवन का लक्ष्य भूलकर वह मोह माया में उलझ जाता है। धन दौलत ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा इकट्ठी करना उसके जीवन का पहला और अंतिम लक्ष्य बन जाता है। इंसान भटक जाता है। थोड़ी सी दौलत पाते ही वह अहंकारी हो जाता है। वह विनम्रता, सरलता, दया, करुणा, उदारता, त्याग त्याग कर घमंड में चूर हो जाता है। इन सब बातों को वह भूल जाता है और दूसरों को गरीब समझने लगता है। वह दूसरों को नीचा दिखाने या दूसरों को अपमान करने से भी पीछे नहीं हटता है। गरीबों, अनाथों व जरूरतमंदों की मदद करने का भाव छोड़कर वह केवल अपनी सुख सुविधाओं तक ही सीमित होकर रह जाता है। यह बड़े ही दुख की बात है, क्योंकि परमात्मा ने मानव को एक अच्छा जीवन जीने के लिए बनाया है। परमात्मा चाहता है कि हम
अच्छे बने, अच्छे इंसान बने, सही सच्चे अर्थों में सच्चे और अच्छे इंसान बने, विनम्र बने, दया भाव मन में रखें, जरूरतमंदों की सहायता करें, हर बुराई से दूर रहें। इसलिए जो विवेकी होता है वह मानव सेवा में ही माधव सेवा देखता है। वह हर रोते को हंसाना चाहता है, वह हर भूखे को रोटी खिलाना चाहता है, हर प्यासे को पानी पिलाना चाहता है। ऐसा व्यक्ति जो दयालु और दूसरों का मददगार होता है, परमात्मा का प्यारा होता है, परमात्मा की उस पर कृपा होती है। ईश्वर कभी भी घमंडी, मतलबी व दयाहीन व्यक्ति को पसंद नहीं करता, बल्कि पवित्र विचारों व सात्विक कर्मों वाले व्यक्ति को ही पसंद करता है। इसलिए विवेकशील इंसान अपने विचारों और कर्मों को पवित्र बनाए रखने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी कुसंगति में नहीं पड़ता और वह काम, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या जैसे विकारों को अपने जीवन में भूल कर भी आने नहीं देता। वास्तव में परमात्मा के बारे में, इंसानियत के बारे में, व अच्छे कर्मों के बारे में जानना, व अच्छे कर्म करना ही सच्चा व दिव्य ज्ञान है। यह ज्ञान केवल पुस्तकें पढ़कर या स्कूल कॉलेज में जाकर नहीं पाया जा सकता, बल्कि इसके लिए हमें सच्चे गुरु की शरण में जाना पड़ता है। सच्चा गुरु अर्थात सतगुरु ही हमें सच्चा, वास्तविक व दिव्य ज्ञान प्रदान करके हमें परमात्मा के निकट ले जाता है। यह सच्चाई है कि हम सभी को सतगुरु की जरूरत होती है, क्योंकि सतगुरु ही हमें सच्चाई व अच्छाई के रास्ते पर ले जाता है, हमें दुर्गुणों से बचाता है, हमें दयालु, उदार व परोपकारी बनाता है, हमें परम सत्ता ईश्वर से जोड़ता है। सतगुरु शिष्य को जात पात, अमीरी गरीबी से ऊपर उठकर अच्छा मानव बनने की शिक्षा देता है। सतगुरु धर्म जाति धर्म के सतगुरु धर्म जाति संप्रदाय के भेदों को खत्म कर हमें सद्भावी व सहिष्णु बनाता है। यह असलियत है, यह सच्चाई है कि यदि सतगुरु ना हो तो मनुष्य में सच, झूठ, पाप, पुण्य, सदाचार, दुराचार में फर्क जानने की समझ ही ना हो। इसलिए संत कबीर जी ने तो गुरु को ईश्वर से भी अधिक महान माना है। वास्तव में हर मानव को सतगुरु की शरण में आकर सच्चाई का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तभी जीवन में सफलता हासिल होती है, वरना मनुष्य सारी जिंदगी दुनियावी सुखों व मोह माया के पीछे ही भागता चला जाता है और जिंदगी यूं ही खत्म कर लेता है। सतगुरु सच्चे पातशाह हमें हर पल यही ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़कर जीवन जीने का लक्ष्य बता रहे हैं कि हमारा जीवन जीने का लक्ष्य क्या है। सतगुरु के हम अति शुक्रगुजार हैं। सतगुरु ने ही हमें बताया है कि मानव जीवन का यह लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सतगुरु की कृपा के बिना, सतगुरु की शरण में आए बिना यह सच्चाई का बोध नहीं हो सकता है। इसलिए वक्त के सतगुरु की शरण में आए और अपना मानव जन्म जो है वो सुखी करें। इसी तरह से संसार को यह संदेश देने के लिए महापुरुष संत जन हमेशा पैगाम देते आए हैं कि परमात्मा की बातें होती आ रही हैं, आत्मा की बातें होती आ रही हैं, मोक्ष की बातें होती आ रही हैं, लेकिन इंसान न परमात्मा को जान पाता है, न अपने आप की पहचान हो पाती है। उसकी पहचान जो बन जाती है वह ज्ञानता के ऊपर आधारित होती है। वह उन्हीं पहचानों को इतनी अहमियत देता है कि आखिर वे झगड़ों और दूरियों का कारण बन जाते हैं। महापुरुष इसीलिए अज्ञानता को दूर करते हैं, इस ज्ञान उजाले से, और इसी के कारण इस सच्चाई का बोध हासिल हो जाता है, स्वयं की पहचान हो जाती है। स्वयं की पहचान इस कदर हो जाती है कि बाकी सब पहचानों से ऊपर वाली पहचान, न जाति वाली पहचान, न मजहबों मिल्लत वाली पहचान, न कौमों वाली पहचान, न भाषाओं वाली, न संस्कृतियों वाली, न मुल्कों वाली, न महाद्वीपों वाली, फिर वो सारी ही पहचानें
शिथिल हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और अपनी असल पहचान स्थापित हो जाती है। पहचान केवल वही है जो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज संपूर्ण अवतार बानी में हमें इस शब्द द्वारा भी समझाते हैं। इक्को नूर है, सब दे अंदर नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन एक दी खलकत सारी है। वो एक असल पहचान, एक नूर वाली पहचान जो इस एक नूर से उपजा नूर ही है, ये स्थापित हो जाती है। यह परमात्मा का अगर नूर है तो परमात्मा तो प्रेम ही प्रेम है, तो फिर इसका नूर भी प्रेम ही प्रेम है। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि इक्को नूर है, सबदे अंदर नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन इक दी खलकत सारी है, देह सबना दे इक्को जही इक्को रब संवारी है, जात पात दे झगड़े करते कादी लोकाचारी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इक्को रब दे बंदे ने, बंदे समझ के प्यार करना चंगे पावे मंदे ने, जे सबना विच इक्को रब है कौन बुरा ते कौन है चंगा, जिवें गंदगी मिल गंगा विच हो जाती है आप भी गंगा, सब नू इक्को जिहा जान के मन दे आकड़ पन्नी तू, कहे अवतारे दूजा प्रण है वरण जात नहीं मन्नी तू। कितना सुंदर हमें समझा दिया कि सारा संसार जो है हमारा परिवार है। कोई जाति पाति के धर्म जाति पाति के भुलेखों में हमने नहीं पढ़ना, जाति पाति के संप्रदाय में नहीं पढ़ना। सतगुरु ने सभी को एक बराबर बनाया है, सभी पांच तत्व के पुतले हैं, सभी के अंदर एक जैसा ही खून है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने कोई जाति तो बनाई ही नहीं है, सतगुरु की नज़र में सभी हैं बराबर। सतगुरु ने किया ना किसी का निरादर, सतगुरु की शरण में चारों वर्ण बैठे हुए हैं। ये जो वर्ण बनाए हैं, ये क्षत्रिय ब्राह्मण, ये सिख ईसाई, ये सिर्फ इस व्यवस्था को चलाने के लिए हैं, ना कि भेदभाव के लिए हैं। सतगुरु ने कहा है कि मानस की जात सबे एक को एक की पहचान वो, कि मानुष की जात एक ही है, कि इस परमपिता परमात्मा को जानकर भक्ति करना और इंसान बनकर इंसानियत को अपनाते हुए जीवन जीना। सबसे पहले हमने इंसानियत को अपनाना है, हर एक इंसान का आदर सत्कार करते चले जाना है। हर घट मेरा साईं बैठा सुनी सेज ना कोय, हर घट में हर एक आत्मा के अंदर इस परमपिता परमात्मा की ज्योत है। इसलिए हम सभी के अंदर इस परमपिता परमात्मा की ज्योत देखते हुए सभी का आदर सत्कार करें। जिस ज्योत का अंश है बंदे इस ज्योत ਨੂੰ ਜਾਣते सही, जिस दियां दितियां दातां वरते ऐसे दाते ਨੂੰ पहचानते सही। शहनशाह जी यहाँ पर भी यही समझा रहे हैं कि हे इंसान, तू जिस ज्योति का अंश है, जिस ज्योति का तू एक हिस्सा है, इस ज्योति को जानते ले, और जो ये खाने पीने पहनने रहने के लिए ये दे रहा है, ऐसे मालिक की पहचान तो कर कि ये कौन है देने वाला। इसलिए जिन्होंने इस दाता की पहचान कर ली है, मुबारकबाद के पात्र हैं वो फिर जो भी दुनियावी काम, जो भी गृहस्थी के काम कर रहे हैं, सब मुबारक हैं। लेकिन पहले इस परमपिता परमात्मा को जानना है, फिर बाकी काम करने हैं। जिसने इस काम को कर लिया है, परमपिता परमात्मा को जान लिया है, जानकर जो भक्ति कर रहा है, उसने अपना जो सबसे पहला कार्य था उसको कर लिया है, वो कर रहा है। और इस तरह वो बाकी जो भी काम कर रहा है मुबारक है उसको। सच्चे पातशाह सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सभी को आशीर्वादों से नवाजते रहना। आप जी के बच्चे हैं हम भूलनहार हैं, आप जी बख्शनहार हो। कदम कदम पर हमसे गलतियां हो जाती हैं, हम पर मेहर भरा हाथ रखना, हमें सद्बुद्धि देना कि हम कभी कोई गलती ना करें, और आप जी के आशीर्वाद लेते रहें और वही कर्म करें जो आप जी को भाएं, जो आप जी को अच्छे लगे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।